गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। देखिए, इसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस इसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें एक नया कोऑर्डिनेट जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2D में हम क्या करते थे, मान लीजिए आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट को हम ले लेते हैं P और दूसरे को ले लेते हैं Q। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था वो हम निकालते थे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3D में क्या होगा, यहाँ पर एक z एक्सिस हो जाएगा, सही। z कोऑर्डिनेट्स और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और यहाँ फार्मूले में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और है। क्लियर है? तो फार्मूले आपके वही लगने हैं जो आपने 10th में पढ़े। बस वहाँ पे 2D था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने कहा हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। किस किस के बीच में दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 2, 3, 5 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 4, 3, 1। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, PQ किसके बराबर आएगा बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसे x1 इसे y1 इसे z1 लेंगे, इसे x2 इसे y2 इसे z2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 16। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये √20 यूनिट आ जाएगा। दैट मीन्स 2√5 यूनिट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो फॉर्मूले आपको वही लगाने हैं, बस उसमें z कोऑर्डिनेट जो है हर जगह इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, इसका एक पार्ट और करवा देता हूं मैं आपको, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में उन्होंने में दे रखा है, पहला पॉइंट उसे हम P मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1, 3 और दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं, इसके -2, 1, 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो PQ क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, -4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये आ गया 0। तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, √20 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आ जाएगा 2√5। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है, शो डेट द पॉइंट्स। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, -2, 3, 5, 1, 2, 3 और थर्ड है 7, 0, -1। तो हमें प्रूव करना है
ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो देखिए पहले तो कोलिनियर का मतलब समझ लीजिए। 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं, जब तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जब तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इसे बी और इसे सी। देखो अभी क्वेश्चन करने से पहले मुझे नहीं पता है कि बी बीच में पड़ेगा या सी बीच में पड़ेगा या ए बीच में पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा इन तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर शो करना है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए बी, बी सी और फिर सी ए निकाल लेता हूँ। ए बी सी और सी ए तीनों क्या करता हूँ, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब इनमें जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, अगर वो बाकी दोनों के सम के बराबर आ जाता है, तो उस केस में ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करेंगे। अब जैसे मैं पहले ए बी निकाल लेता हूँ, तो ए बी का क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 1 का हो गया 1 और ये हो गया 4, क्या आएगा अंडर रूट 40। अब देखिए मैं निकाल लेता हूँ बी सी। बी सी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अच्छा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 16, तो ये आएगा रूट 56, दैट मीन्स 2 रूट 40। अब नेक्स्ट सी ए, तो देखिए आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 9 प्लस 36, ये आ गया अंडर रूट 126, ये आ जाएगा 3 रूट 40। अब देखिए ये दोनों छोटे डिस्टेंस हैं, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। क्लियर है? मतलब ये इस तरीके से फिगर बनेगी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? देखिए कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी बी सी और सी ए तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इनमें जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो बाकी दोनों डिस्टेंस के सम के बराबर आ रहा होगा। क्लियर है? अच्छा पहले आप फिगर मत बनाएगा ना, क्यों, हमें नहीं पता ना बीच में बी पॉइंट आएगा, बीच में ए आएगा या बीच में सी आएगा। हम क्वेश्चन करने के बाद फिगर इसकी जनरली ड्रॉ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। पहले केस में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 0, 7, -10 और 1, 6, -6 और 4, 9, -6। हमें प्रूव करना है ये तीनों के तीनों जो है एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं।
ये तीनों के तीनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। क्लियर है। तो पहले तो हम ये प्रूव करेंगे ट्रायंगल बनाता है। कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो उस केस में ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। दूसरा हमें इसको प्रूव करने से आइसोसेलेस भी प्रूव करना है, मतलब इसकी दो साइड्स जो होंगी वो इक्वल आ रही होंगी। क्लियर है। तो सबसे हम क्या करते हैं, इसे ए मान लेते हैं पॉइंट को, इसे बी, इसे सी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी। ए बी क्या होगा, ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1, और ये -1 का स्क्वायर 1 और +4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ जाएगा, √18, दैट मीन्स 3√2। अब नेक्स्ट देखिए, BC निकाल लेंगे। BC क्या होगा, अब हम इसे x1 y1 z1 लेंगे, इसे x2 y2 z2। तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 3 का आ गया 9 और ये आ गया 0, आ गया √18, तो ये आ जाएगा 3√2। अब नेक्स्ट देखिए CA। CA के लिए हम क्या करेंगे, इसे x1 y1 z1 इसे x2 y2 z2 मान लेंगे। तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 प्लस 16, तो ये आ जाएगा बच्चों √36, दैट मीन्स 6। क्लियर है। अब देखिए इनमें ये सबसे बड़ा है, अब ये क्या इन दोनों के सम के बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, नॉन कोलिनियर हो गए। अगर बड़ी वाली लेंथ बाकी दोनों लेंथ के सम के बराबर होती है तो उस केस में वो कोलिनियर होता है, नहीं तो वो नॉन कोलिनियर होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सिंस AB plus BC is not equal to CA, therefore A, B and C are non-collinear points। इसलिए क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। दैट इम्प्लाइज A, B and C forms a triangle। देखो तीन पॉइंट्स या तो कोलिनियर होते हैं, अगर वो कोलिनियर नहीं होंगे तो इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर है। अब हमने ये तो प्रूव कर लिया ABC क्या है, ट्रायंगल फॉर्म करता है। ABC जो तीन पॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एस AB जो है वो किसके बराबर है, BC के। therefore A, B and C are the vertices of an isosceles triangle।
अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें हमें प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स निकाल लेंगे, तो उसमें जो बड़ी साइड होगी उसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा होगा। देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर इन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक का नाम मैं ए ले लेता हूँ, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी। अब देखिए हमें प्रूफ करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले तो हम प्रूव करेंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है। जब ये नॉन कोलिनियर होंगे उसी केस में ये ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, ए बी फाइंड आउट करता हूँ। वो क्या होगा, उसके लिए ए बी के लिए इसे x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लेते हैं। तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 60, क्या आएगा √80। नेक्स्ट बी सी वो होगा, इसके लिए बी सी के लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9, फिर आ गया 9 और फिर आ गया 0, तो ये आ गया √80। नेक्स्ट सी, उसके लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो आएगा 16 प्लस 4 प्लस 16, तो कितना आ गया √36, कितना आ गया 6। क्लियर है? अब देखिए, अब आप इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा 18, इसका भी 18। इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ से मैं भूल गया, पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है। सही है? पहले हम ये प्रूव करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, फिर देखेंगे ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे, वो देखेंगे इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सही? देयरफॉर ए बी एंड सी आर द vertices of a triangle। इसका मतलब तीनों ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब देखिए, सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, सी ए स्क्वायर के ना। देयरफॉर ए बी एंड सी आर द vertices of a right triangle।
इसका मतलब ये जो है वर्टिसेस हैं किसके, राइट ट्रायंगल के। अब देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में हमें 4 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें ये प्रूफ करना है ये चारों के चारों जो वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के हैं। ये चारों के चारों वर्टिसेस क्या है, एक पैरेललोग्राम के हैं। देख हमें ये 4 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें प्रूफ करना है चारों वर्टिसेस जो है पैरेललोग्राम के, सही। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें पैरेललोग्राम प्रूफ करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आप अपोजिट साइड्स निकाल दीजिए। अगर दोनों पेयर या अपोजिट साइड के इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होगा, अपने आप ही पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल है तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है अपोजिट साइड्स का तो भी ये क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और फोर्थ, अगर इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो भी ये क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही एक रफ फिगर बना लेता हूँ। इसे मैंने P मान लिया, इसे Q, इसे R, इसे S। ये पॉइंट में ये दे रखा है -1 2 1, Q दे रखा है 1 -2 5, R दे रखा है 4 -7 8 और S दे रखा है 2 -3 4। सही। अगर दोनों पेयर में अपोजिट साइड्स की निकाल लेता हूँ, अगर उनकी लेंथ सेम आती है तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग पैरेलल जो है बड़ी आसानी से प्रूव नहीं कर सकते इसमें, सही, जितना हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का कॉन्सेप्ट जो है या डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ PQ लेंथ निकालता हूँ। सही, PQ के लिए ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4 + 16 + 16 तो कितना आ जाएगा, 6। अब हम निकाल लेंगे RS, तो उसके लिए 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4, ये आ गया 16 और ये आ गया 16। क्लियर है? तो अब देखिए PQ और RS जो है अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम क्या करेंगे, RS और PS और QR निकाल लेते हैं। PS क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा, 9 25 + 9।
√43। अब हम निकालते हैं क्यू आर। उसके लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आ गया 9 प्लस 25 प्लस 9, ये आ गया √48। अब देखिए दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स के वो क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बताया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1। देखिए इसमें उनका है हमें एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के हमें इक्वेशन निकालनी है, मतलब इसके x y z की रिलेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये जो पॉइंट है ये एक पॉइंट उसे मैं a मान रहा हूँ, वो है 1, 2, 3 और दूसरा पॉइंट है b, उसे मैं मान रहा हूँ 3, 2, -1 से यह है इक्वल डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट p जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, p की। क्लियर है? इक्वेशन का मतलब हमें x y z में क्या करना है, रिलेशन जो है फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो ये है P। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P ए किसके बराबर दे रखा है, PB के। क्लियर है? अब देखिए P आप कैसे निकालोगे, √ऑफ x2, इसे मैं मानता हूँ x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और देखिए P भी निकाल लीजिए, इसे x2 y2 z2, इसे x1 y1 z1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया। वन से वन गया, 4 से 4 गया, 9 से 9 गया। अब इसको इधर ले आओ,
तो माइनस का 2x प्लस का 6x माइनस का 4y, हाँ ये भी चला गया, माइनस का 4y से माइनस का 4y चला गया, माइनस का 6z और ये इधर आएगा माइनस का 2z, ये आ गया 4x माइनस 8z इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस z इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन किस पॉइंट की, P पॉइंट की, या फिर P जैसे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे। यहाँ बच्चों को गड़बड़ कर दिया मैंने, x माइनस 2z आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P। इस अभी में इक्वेशन निकालनी है। द सम ऑफ whose distances from point A and point B is 10। देखिए इसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है P, उसका डिस्टेंस जब हम A से निकालते हैं और B से निकालते हैं और उनको ऐड करते हैं तो वो कितना आता है, 10 आता है। तो हमें क्या करना है, इस P की जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मतलब P जो पॉइंट है उसके जो x y z के कोऑर्डिनेट है उनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। सही है, और जरूरी नहीं है P पॉइंट ही हो, कोई Q भी हो सकता है। सही, कोई दूसरे पॉइंट भी हो सकते हैं। अगर उनका डिस्टेंस A से और B से निकालने में उनको हम ऐड करते हैं तो 10 आता है। तो उनकी भी हमें क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जो P की होगी वही बाकी सबकी भी इक्वेशन होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो देखिए हमें गिवन क्या है, PA प्लस PB किसके बराबर दे रखा है, 10 के। क्लियर है? तो अब देखिए PA निकाल लेता हूँ, इसे मैं मानता हूँ x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2। तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे। जब भी आपको दो रूट दिए हो तो हम क्या करते हैं, एक एक रूट क्या करते हैं, बांट लेते हैं और फिर स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्लियर? अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? इसे मैं मानता हूँ a, इसे मानता हूँ b। a स्क्वायर यहाँ पहले लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस पूरे का स्क्वायर b की स्क्वायर से माइनस 2ab, माइनस 2 a ये है और ये b है। तो आ जाएगा माइनस 20 अंडर रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे और फिर रूट वाली टर्म्स एक तरफ रह देंगे और विदाउट रूट दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले फार्मूला लगाओ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये इससे चला जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर चला जाएगा, 16 से 16 चला जाएगा, माइनस 8x अंदर बचे यहाँ पे। अब देखिए इसको इधर ले लिया, माइनस 16x माइनस 100, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 4x प्लस 25। यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए, अब देखिए -4 से तो -4 चला जाएगा। सही। अब हम जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा अगेन स्क्वायरिंग बोर्ड से। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे तो ये चला जाएगा, इसे इधर ले आओ, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो ये आंसर है। अब देखिए इसके बाद इसमें एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल 3 काफ़ी इजी है, खुद कर लीजिएगा। 4 भी इजी है, 5 भी इजी है, मैं 6 करवा देता हूँ आपको।
एग्जाम्पल 6 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें लगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर किसके बराबर है, 2K स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पर A जो पॉइंट है वो है 3, 4, 5, B जो पॉइंट है -1, -3, -7 है। सही है, तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। P जो है पॉइंट आप लेट कर लीजिए, इसका x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट z है। सही, ये लिख दीजिए, लेट दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। सही, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 2K स्क्वायर के। अब निकालिए PA, कैसे निकालोगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब PB निकाल लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर आ गया 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर आ गया 2z स्क्वायर, माइनस का 6x प्लस का 2x, तो ये आ गया माइनस का 4x, माइनस का 8y माइनस का 6y माइनस का 14y, माइनस का 10z प्लस का 4z प्लस का 4z। नेक्स्ट 25, 50, 51, 60 और 190 इज 2K। तो ये बच्चा हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ये बच्चों 109 आएगा।